अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 5 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड टॉपिक है हमारा आज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका एब्रीवेशन है HCF। H फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन एंड F फॉर फैक्टर। फैक्टर ये आप सबको मालूम है, यानी कि किसी भी नंबर के वो तमाम नंबर्स जो कि उनके टेबल में आते हैं वो उसके फैक्टर्स कहलाते हैं। हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा, कॉमन एक जैसा, फैक्टर किसका? हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द HCF ऑफ 425, 100 एंड 200। यानी इन तीनों में जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा आपने वो मालूम करना है। सवाल को ज़रा गौर से समझें। इन तीनों के फैक्टर्स निकालें और उनमें जो सेम फैक्टर हों उनमें जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा HCF आपने वो मालूम करना है। इसका तरीक़ा ये होगा कि सबसे पहले आपने पिछले मेथड की तरह जो हमने प्राइम फैक्टर में समझा था, इन तीनों के अलग अलग फैक्टर्स मालूम करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इसमें हम ट्री मेथड यूज़ नहीं करेंगे बल्कि हम इसको LCM के मेथड से कर लेंगे। 425 स्टार्ट करेंगे इसको 5 की टेबल से, ठीक है। 5 की टेबल में देखिए 4 आता है, नहीं आता, और इससे छोटा भी नहीं आता, तो हम 4 और 2 को दोनों को मिलाकर लेंगे। दोनों मिलाकर ये क्या बन जाएगा? 42। अब 5 की टेबल में हम चेक करेंगे क्या 42 आता है, तो 5 की टेबल में 42 नहीं आता बल्कि 5 8 जा 40 होता है, ठीक है। तो हम इसको लेंगे 5 8 जा 40। इन दोनों की जगह हमने क्या ले लिया? 40। अब हमारे पास कितने नंबर बचे? 2 नंबर। वो 2 नंबर हम इस 5 को दे देंगे और ये क्या बन जाएगा हमारे पास? 25। अब 5 के टेबल में हम चेक करेंगे कि क्या 25 आता है। जी आता है। 5 5 जा 25। इस तरह से इसके हम फैक्टर्स आगे मज़ीद निकालेंगे। 85 को चेक करते हैं 5 के टेबल से ही। 5 के टेबल में 8 आता है, नहीं आता। इससे छोटा 5 5 1 जा 5। अब 8 में से 5 1 जा 5 आपने कर लिया, बाकी कितने बचे? 3 आपने इसको दे दिए, ये बन गया 35। अब हम चेक करेंगे कि क्या 5 के टेबल में 35 आता है। जी आता है। 5 7 जा 35। अच्छा, अब देखिए ये हो गया यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग। अब बात हो रही है 17 की, और 17 इज़ अ प्राइम नंबर। ये किसी के भी टेबल में नहीं आता सिवाय अपने। तो हम इसको क्या करेंगे? डायरेक्ट 17 1 जा 17 करना, ठीक है। इस तरह ये किसके फैक्टर निकल गए? 425 के। अच्छा, अब इनके फैक्टर्स को हम यहाँ पर लिख लेंगे। कैसे? 425 इज इक्वल टू, ये फैक्टर्स लिख लेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 70, ठीक है। ये फैक्टर्स। इसके बाद हम 100 के फैक्टर निकालेंगे। अच्छा, ये इसका था, ये मैं यहाँ से रख कर देती हूँ। हमने यहाँ 100 के फैक्टर निकाले। स्टार्ट हम 2 से करेंगे। 2 की टेबल में 1 नहीं आता, लिहाजा 1 0 ले लेंगे। 10 आता है। 2 5 जा 10। अब हमने ये 1 और 0 तो ले लिया, अब बाकी क्या बचा हमारे पास? ओनली ये 0। तो ये 0 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब फिर हम इसको 2 के टेबल से चेक करेंगे। 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 से छोटा आता है। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और जो 1 बचा वो हमने इस 1 इसको दे दिया, ये बन गया 10, और कर देंगे 2 5 जा 10। अब फिर हम 2 की टेबल में चेक करेंगे तो 2 की टेबल में 25 नहीं आता। 3 की टेबल से चेक करेंगे, 3 में भी नहीं आता। ये आता है 5 में। 5 5 जा 25,
और लास्ट में 5 सिर्फ अपने टेबल में आता है, 5 1 जा 5, ठीक है। ये कंप्लीट हो गए 100 के फैक्टर्स। अब इन 100 के फैक्टर्स को भी यहाँ बिल्कुल इसके नीचे लिखेंगे। 100 इज इक्वल टू सिर्फ 100 के फैक्टर 2 2 5 5, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब क्या बचा हमारे पास, वहाँ पर 200। अब यहाँ हम 200 के फैक्टर निकालेंगे। इसको सबसे पहले 2 से चेक करेंगे, 2 के टेबल से 2 1 जा 2, ये 2 0 बचेंगे, दोनों 0 एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे। फिर हम 2 के टेबल से करेंगे। अब ये देखेंगे यहाँ से ये सेम हो गया 100 के जैसा ही, ठीक है। 2 5 जा 10, ये दोनों नंबर ले लिए, 0 बचा, ये एज इट इज़ आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 1 इसको दे दिया, ये हो गया 10। फिर इसको कर देंगे 2 5 जा 10। फिर 5 से करेंगे, 5 5 जा 25 एंड लास्ट में 5 1 जा 5। अब 200 के भी तमाम फैक्टर्स इसी के नीचे दोबारा लिख देंगे। अच्छा, बिल्कुल केयरफुल होके ये काम करना है, कोई फैक्टर आपका स्किप नहीं होना चाहिए, वरना आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। 200 के फैक्टर में दोबारा देखिए कितने 2 है हमारे पास, 1 2 3, काउंट करके लिखेंगे 1 2 एंड लास्ट 3। उसके बाद देखें 5 कितने हैं, 2, यहाँ पे हम 2 5 1 2, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसके कॉमन निकालने हैं, वो कॉमन जो इन तीनों में कॉमन हो। मसलन सबसे पहले इधर देखिए 5 इसमें है, 425 के फैक्टर में 5 है, 100 में भी है और 200 में भी है। इसका हम एक लूप बनाएंगे, ये एक 5, एक ये 5 और एक ये 5, बिल्कुल इसी तरह। पॉज करिए। अब हमने क्या करना है, इसके कॉमन फैक्टर मालूम करना है, ठीक है। कॉमन यानी कि जो इन तमाम में कॉमन हो। मसलन देखें 200 में है, 200 में भी है, लेकिन 425 में नहीं है, लिहाजा ये कॉमन नहीं होगा, ठीक है। 5 देखिए 425 में भी है, 100 में भी है और 200 में भी है, लिहाजा अब हम क्या करेंगे, इसके लूप बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखें एक और 5 है, एक और 5 भी इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, ये तीनों भी कॉमन हो गए। इसके अलावा देखिए 17 सिर्फ इधर है, इन दोनों में नहीं है, 2 इन दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है, लिहाजा ये कॉमन नहीं होंगे। अब जितने हमने कॉमन निकाले, हमने कॉमन क्या निकाला, एक ये कॉमन निकला और एक ये दूसरा ये कॉमन निकला, यानी एक 5 ये और एक 5 ये, इन दोनों को लिखिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे HCF इज इक्वल टू, एक इसका 5 कॉमन ले लिया, एक इसका 5 कॉमन ले लिया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 25, यानी HCF is 20 is the answer. Thank you.